कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। अन्य अपने पूरे शरीर को कर करके रखा था ताकि उसे पर रेडिएशन का कोई असर ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन पहाड़ों पर अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिसके कारण वह अभी तक जिंदा है। फिर घर आने पर एन अच्छे से अपने आप को साफ करती है, क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रह गया तो उसकी जान जा सकती है। यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रहती थी। जब वो अपने कुत्ते के साथ कहानी पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बहन को खींचना हुआ कहानी जा रहा था। इस आदमी का नाम लूमिस था और उसने रेडिएशन से बचाने के लिए सूट पहनना था। फिर उसको उतारने के बाद लम को काफी अच्छा फूल होता है, क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक नहीं फैला था। इसके बाद तुम इसे झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी वहाँ पर आई है और लो इसको तुरंत वहाँ बाहर निकालने को कहती है, क्योंकि उसे पानी में भी रेडिएशन था। अब लम को जैसे ही इसके बड़े में पता चला है, वह तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लुमिनस इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। अब हम इस बहुत ही मुश्किल से अपनी वन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो उसे इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी वो हैं को उसे वो इंजेक्शन लगाने को कहता है और उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लम काफी ज्यादा बीमार हो चुका था, इसलिए एन उसे अपने घर ले आई है और उसकी देखभाल करने लगती है। प्रार्थना भी करती है कि लूमिस को कुछ ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेले रह रही है और वह फिर से अकेली नहीं होना चाहती। अब इसके कुछ दोनों बाद तुम इसकी कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लोग इस हैं को बताता है कि यह जगह पूरी तरह पहाड़ों से गिरी हुई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँच। यह सुनकर बोलती है कि यह जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सके। एल्बम इसको यह भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बच्चे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। फिर अगले दिन जब बैंक खेत में काम कर रही थी, तभी लम उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चला है, जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं है। पर इस पर लूमिस उसे बोलना है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं, और फिर जब और उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पेट्रोल निकालना में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वह दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तो इनके पूछने पर लूमिस उसे बताता है कि वह अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए वहां से निकाल गया। लुमिनस बोलना है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी जहां पर रेडिएशन ना पहुंच हो, और फाइनली उसे यह जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियां पड़ते हुए हेलो मिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बैंड हो गया है, जी वजह से उसे खाना स्टोर करने को लेकर दिक्कत हो रही है। फिर जब हम इसको पता चला है कि एन के पास जनरेटर है, तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लूमिस से ठीक नहीं कर पाता। पर फिर उसे एक आइडिया आता है और वह कहता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े से पहिए की जरूर पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लम चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है, पर एन उसे ऐसा करने से माना कर देती है, क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी है, क्योंकि इसे एन के फादर ने बनाया था। फिर इस रात लम बहुत ज्यादा शराब पी लेट है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एल्बम इसको इस तरह देखकर वहां से भाग जाती है।
फिर अगले दिन उठने पर लम को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब और चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखती है। यह देखकर इनको लगता है कि शायद वो लो मिस होगा, पर जब और उससे इस बड़े में पूछती है तो मिस उसे माना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वह कौन था। फिर इस रात और तैयार होकर घर पर लम के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब इसके करीब आने लगती है तो लूमी से वही रोक देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। जी पर एग्री करती है। फिर अगले और लॉस के पास आई है और वह चर्च को तोड़कर परिया बनाने की बात पर एग्री हो जाती है, पर इस पर डोमिसो से माना कर देता है और कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद इनको सिलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आई है, पर लम को सिलेब का वहाँ ना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जान को कहता है। इसके बाद लिस जब सिलेब की रेडिएशन लेवल को चेक करता है तो उसे पता चला है कि अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जी वजह से वह उसे बाहर ही रुकने को कहता है, पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो लूमिस को कहती है कि हमें उसे घर के अंदर ले आना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिज भी एन की बात मान लेट है और वो सिलेब को घर के अंदर आने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे तो लूमी सुन को अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वह पानी लेकर वापस अपनी बहन की तरफ आया तो वहाँ पर उसने एक लड़के को देखा जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वह लड़का लम के हाथ में बंदूक देखकर उसे गली करने को कहता है, पर लम ने ऐसा नहीं किया और वह उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद सिलेब भी अपनी कहानी सुनता है। एन लमे से पूछती है कि तुमने मुझे उसे लड़के के बड़े में पहले क्यों नहीं बताया। जी पर लूमी से कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारा भाई होगा और मैंने उसे शूट कर दिया था। अभी सुनने के बाद और लूमिस को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका भाई वैसे भी करने ही वाला था। फिर जब अगले दिन लुइस और सैलाब जंगल में शिकार कर रहे थे तब लूम साले को पानी से बिजली पैदा करने के बड़े में बताने लगता है और उसे भी वह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगता है। तभी सिलेब हैं को उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है। फिर जब वह दोनों बातें कर रहे थे तब साले बहन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि लम भगवान को नहीं मानता इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने का फैसला किया। पर इस पर अनु से कहती है कि भले ही लम इस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वह दोनों साथ में वापस आ रहे थे तो लामसन ने वहां पर देख लेट है और उन्हें साथ में देखकर लम कौन से जलन होने लगती है। फिर रात को लम और को बुलाकर कहता है कि अगर तुम साले को पसंद करती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम दोनों एक साथ में रह सकते हो, पर यह बात है को बहुत बुरी लगती है इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि एन और लोम्बिस में बातें होना बहुत कम हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो पहिया भी बनकर तैयार हो चुका था इसलिए वह इस खुशी में उसे रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर उसके बाद ये लोग इस हैं के पास आकर उसे अपनी दिल के बात बता देता है कि अब वह उसे पसंद करने लगा है, पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब लंबीज भी बहुत ज्यादा नशे में था इसलिए वह घर आते ही सो जाता है, पर वही है को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिलेब और लोमिस में से किस चुन, क्योंकि अब वह उन दोनों को ही पसंद करने लगी थी। अब इसी अगले दिन जब मैं सोकर उठाता है तो वह देखा है कि एनिवर्सरी कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वह है जाता है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ तो हुआ था। इसके बाद लुमिनस भैया फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया भी कम करना शुरू कर देता है। तभी सिलेब लुमिस का सूट पहनकर झरने में उतार कर कम कर रहा था और वहीं लोग में
स्लेब की केबल को पढ़कर उसे सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब कम खत्म करके ऊपर ए रहा होता है तभी उसका पर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी लोग इस सूट की केबल को पढ़कर उसे बच्चा लेट है, लेकिन तभी वह सोचता है कि अगर उसने सेल को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो एन की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बस सीन यही कट होता है और लम जब घर वापस आता है तो और उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। इस पर लूमी से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूर नहीं और भी दूसरे शहर जान के लिए यहाँ से निकाल चुका है। अभी सुनकर हम व्यूवर्स को पता चला है कि लूमिस ने स्लेब को पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दिया है। फिर इसके बाद तुम इस जनरेटर को चालू करता है